स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार हो गया, सीपीओ हो गया, यहाँ पर आपके सीएचएसएल हो गया और सीजीएल हो गया, यानी कि राजस्थान पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया। इनमें जो रीजनिंग आती है ना, वो मतलब कि इस लेवल से आती है जो आपको मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों, आपने आज की वीडियो को देख लिया ना, तो मतलब कि देखिएगा कि आपको यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस जो मैंने आपको बताया उन एग्जामों तो आप में आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों यानी कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और जो भी हम रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहे हैं वो यहाँ पर आपको मोस्ट जो यानी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो आने के चांस होते हैं, जो पहले आ चुके हैं, उनको ही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, है ना दोस्तों। चलिएगा हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर जो कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तो आते ही होंगे, ठीक है, आपको पता है। इस तरह से यहाँ पर आपको कोई एबीसीडी दी जाती है और यहाँ पर आपको बताना होता है कि यहाँ पर आएगा क्या। आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपसे अगर होता है तो अगर यानी कि जब कोई सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आपसे हो जाता है तो आप कर लेते हो। तो यहाँ पर लेकिन जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, अरे रहने दीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपको फिर कैसे सिलेक्शन होगा भाई, है ना। देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल सरल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सी लॉजिक आपको पता लगाना रहेगा। लेकिन आप लॉजिक कैसे पता लगा पाओगे, जब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चनों की, और यहाँ पर मैं आपको रोज़ ही ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो आपको कहाँ की दिक्कत, ठीक है ना। आप रोज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा और क्लास का मज़ा उठाइएगा। चलिएगा हम आज की वीडियो को यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है WQ?H?E?C। अब भाई ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले तो। अब इनकी प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर W है ना, W यहाँ पर 23 नंबर पे आता है, ठीक है ना, 23 नंबर पे आता है। और Q होता है ना, Q Q आपके 17 पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, H आपके 8 नंबर पे आता है, ई आपके 5 नंबर पे आता है, ठीक है ना, ई 5 नंबर पे आएगा, और जो सी आपके 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब हम इनके बीच में देखो, यहाँ पर 23, फिर हो रहा है 17, फिर 8, फिर 5, फिर 3, यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो शायद हम ऐसे सोच सकते हैं कि शायद इनके इनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है। तो हम इनका बीच में डिफरेंस निकालने की, देखो डिफरेंस देखेंगे, 23 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, -6 का डिफरेंस आ रहा है, -6 का डिफरेंस हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें कोई पता नहीं है, और क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे 8 जाएगा, कोई पता नहीं है। लेकिन 8 से 5 हो रहा है, 8 से 5 हो रहा है, मतलब कि -3 हो रहा है, ठीक है। और 5 से 3 हो रहा है तो मतलब -2 हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर -6 है, फिर यहाँ पर -3, -2, इस प्रकार से हो रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से -6, -5, -4, -3, -2 ऐसे हो रहा होगा। देखते देखा हो रहा है क्या। अब यहाँ से हमने 23 से जब मैंने -6 किया तो 17 आया। तो 17 में से अगर मैं -5 करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जब मैं 17 में से अगर मैं -5 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो यहाँ पर -4 करने पर मेरे पास 8 आना चाहिए। अगर मैं 12 में से -4 करूँगा तो 8 आएगा, जी हाँ। तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 पर क्या आता है, 12 पर मेरे पास क्या आता है, एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो यहाँ पर मेरा लॉजिक, जो मैंने लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैठ गया। क्या हो रहा है, पहले मैंने प्लेस वैल्यू लिख ली है इनकी, जिसमें क्या हो रहा है, -6, -5, -4, -3, -2, इस प्रकार से हो रहा है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों यार थोड़ा सपोर्ट करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें भी शेयर कीजिएगा, है ना। और आप हमारी चैनल को, अभी हमारा चैनल दोस्तों थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करना ताकि यहाँ पर हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, ताकि यहाँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी कंटेंट यहाँ पर आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो एग्ज़ामों के अंदर, ठीक है ना। जो भी आपकी दोस्तों दिक्कत होगी, यानी कि देखिएगा यहाँ पर इस चैनल पे दोस्तों आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितनी भी जानकारी होती है वो भी यहाँ पर आपको दी जाती है। साथ में यहाँ पर आपके राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं निकाली जा रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से हो गया, ऑल इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर या और किसी भी स्टेट के अंदर, वो यहाँ पर आपको दी जाती है। साथ में यहाँ पर आपको रीजनिंग की और मैथ ने जो मैथ होती है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके करवाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैथ में आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से यहाँ पर मैं क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी देखिएगा। और रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों लाभ उठाइएगा और मज़ा लीजिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा, अपने मम्मी पापाओं का सपना पूरा कीजिएगा और जो भी आपका टारगेट है उसको प्राप्त कीजिएगा। और जब तक आप मेहनत करते रहोगे ना, जितनी हार्ड मेहनत करोगे ना उतनी ही बढ़िया सफलता मिलेगी, है ना। तो आपको लगे रहना है, जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा आगे हमारा अगला क्वेश्चन है। और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दे रखा है, नीचे यहाँ पर दे रखा है एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाया गया है, तदनुसार शीर्ष पर 2 की स्थिति नीचे दिए तल पर कौन सा होगा। यानी कि हमें बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अगर इस प्रकार से हमारे पास 4 डाइस दे देता है, ठीक है ना, 4 डाइस दे देता है ना, तो हमें क्या करना है, देखो देखो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बिल्कुल सिंपल होता है। देखो यहाँ पर आपके जो पेज दे रखा है ना, यहाँ पर देखो इस पे ऊपर वाले पेज में यहाँ पर जब भी इस प्रकार से आपकी सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाली पेज के अंदर यहाँ पर 6 दे रखा है और यहाँ पर भी 6 दे रखा है। अगर इस स्थिति में तो इधर वाली जो पेस होते हैं ना, ये वाली पेस और ये वाली पेस इनके आपस में अपोजिट होते हैं। और ये वाली पेस जो 3 है और ये वाली जो 4 दे रखा है, ये वाली आपस में अपोजिट होती है। मतलब कि यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पर 5 का अपोजिट यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक पासा होता है, एक डाइस होता है, उसके अंदर 6 अंक होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। जो यहाँ पर डबल 6 हो रहा था तो यहाँ पर जो 1 नहीं आ रहा था तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 6 पर नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे से पूछ क्या रहा है, यहाँ से हमसे पूछ रहा है 2 की स्थिति बताइए, मतलब 2 का अपोजिट बताइएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देख के दोस्तों कहीं तो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है, इसमें करेंगे क्या, ऐसा क्या है। देखो बिल्कुल ऐसा, इसमें तो बिल्कुल सरल है। यहाँ पर दे रखा है निश्चित कूट भाषा में आपको जो यहाँ पर लूप का कोड जो है बताना होता है। जैसे कि इनका सबका कोड यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लेकर आना है, देखिएगा आपको छोड़ना नहीं है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है देखिएगा, आपको लूप का कोड बताना है। अब लूप यहाँ पर देखो LOOP दे रखा है, यानी लूप का कोड बताना आपको। देखो यहाँ पर ये वाला L और यहाँ पर P दोनों अलग अलग है और बीच के अंदर दोनों अक्षर समान है, यानी कि डबल O आ रहा है। तो यानी कि जो डबल O आ रहा है यानी समान है, इससे पहले अलग है और इससे पहले भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे मीनिंग देखनी है जो इस तरह से यहाँ पर आ रही हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको देखना, अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कौन सी, BEE ये वाला दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर बीच में दोनों अक्षर समान है और यहाँ पर B अलग है और यहाँ पर जो P है वो भी अलग दे रखा है। तो यहाँ पर इसका जो कोड दे रखा है ना, यही कोड यहाँ पर लूप का कोड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कोड हो जाएगा 5 20 20 5, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द
या अक्षर संख्या को यानी आकृति को चुनना है। आपको बताना है इन चारों में से आपका यानी कि सबसे अलग कौन सा है ना। आपको वही आपका आंसर होगा, आपको चूज करना है आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो 1357, 27, 51, 31, 45 और 23, यहाँ पे 75, यहाँ पर आपको देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका जो 31, 45 है ना, इसको यहाँ पर इसको छोड़कर बाकी सब यहाँ पर जो आपका प्राइम नंबर है, क्या है आपके प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, 31, 45 को छोड़कर बाकी की जो तीनों है ना, वो यहाँ पर आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आपको दोस्तों हाँ यानी कि आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि यहाँ पर आपके जो भी आपका टारगेट है वो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग के यहाँ पर आप रोज क्लास देखिएगा, आपको इतना परफेक्ट कर देंगे कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे देखते ही यहाँ पर आप उसको आंसर निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको रोज यहाँ पर आपको जो है ना इस क्लास को ज्वाइन करना है, ताकि आपको स्किप नहीं करना, यानी बीच में से आपको छोड़ना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपके पास जैसे क्लास अपलोड होगी चैनल पे तो ये आपके पास तुरंत आ जाएगी। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि शब्द डिप्लोमेंट का यहाँ पर ये कोड इस तरह से लिखा गया कोड में, तो यहाँ पर इसको आपको इसका आंसर बताना है। अब इसको कैसे लिखा गया देखिएगा, यहाँ पर आपका दे रखा है डी, ठीक है डी, और यहाँ पर IPLOMAT, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे और इसको क्या लिखा गया, एफ लिखा गया और के लिखा गया। इस प्रकार से आपको लिख लेना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। RN और Q, ठीक है, QOC और V, इस तरह से यहाँ पर लिखा गया। अब ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो इनकी आपको प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। D आपके 4 नंबर पे आता है, और I आपके कितने नंबर पे आता है, I आपके 9 नंबर पे आता है, ठीक है। P आपके 16 नंबर पे आता है, L आपके 12 नंबर पे आता है, O आपके 15 नंबर पे आता है, M आपके 13 नंबर पे आता है, A आपके 1 नंबर पे आता है, T आपके 20 नंबर पे आता है, ठीक है। F आपके 6 नंबर पे आता है, K आपके 11 नंबर पे आता है, R आपके 18 नंबर पे आता है, N आपके 14 नंबर पे आता है, Q आपके 17 नंबर पे आता है, O आपके 15 नंबर पे आता है, C आपके 3 नंबर पे आता है, और V आपके 22 नंबर पे आता है। देखो यहाँ पर देखो 4 से 6 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ से देखो 9 से 11 हो रहा है प्लस का 2, 16 से 18 हो रहा है प्लस का 2, 12 से यहाँ पर 14 हो रहा है प्लस का 2, 15 से यहाँ पर 17 हो रहा है प्लस का 2, 13 से यहाँ पर 15 हो रहा है प्लस का 2, 1 से यहाँ पर 3 हो रहा है प्लस का 3, और ना यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, और 20 से यहाँ पर 22 हो रहा है तो प्लस का 2। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, इसके अंदर लॉजिक लग रहा है कि इसके अंदर सम में आपको +2 कर रहा है। तो हमको यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें इसका कोड बताना है, इसको आपको कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा AMBASS, ठीक है ना, डबल एस दे रखा है ना, डबल एस और DOR, ठीक है। अब यहाँ पर A 1 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, S आपके 19 नंबर पे आता है, S आपके 19 नंबर पे आता है, D आपके 4 नंबर पर, O आपके 15 नंबर पर, R आपके 18 नंबर पे, ठीक है। प्लस सब में +2 कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको देखो आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लेकर आना है, देखो पहला आप कर लीजिएगा, अगर मैं ए में अगर ए 2 जोड़ता हूँ तो 3 आएगा, 3 नंबर पे आपका C आता है, ठीक है। और लास्ट को आप करके देखिएगा, लास्ट यहाँ पर 18 दे रखा है, और 18 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 आएगा, 20 नंबर पे मेरे पास T आता है। तो यहाँ पर शुरू में तो मेरे पास यहाँ पर C आना चाहिए और लास्ट में T आना चाहिए। अब देखो लास्ट में यहाँ पर T आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप सेकंडों में से सोल्व करके अगले क्वेश्चन पर आप जा सकते हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है, देखो सारा खेल दिमाग का होता है, ठीक है ना। आपको अगर आप जितना दिमाग चलाओगे ना
उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाई करनी है, रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग की, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और मैथ यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जो क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप जो ब्लड रिलेशन से संबंधित वाला क्वेश्चन है। राधा की देखो, राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि इनके पिता की इकलौती बहन मेरी माता है। तो बताइए राज राधा से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। राधा की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि इनके पिता, किनके पिता, यानी जो राधा के पिता है, ठीक है, यानी राधा के जो पिता है, राज बोल रहा है राधा के लिए कि राधा के जो पिता है, ठीक है, इस प्रकार से मैं बता देता हूँ कि जो राधा के पिता है, पिता की इकलौती बहन, यानी कि क्या बोल रहा है, इकलौती, यानी पिता की इकलौती बहन, यानी इसकी बहन हो जाएगी, इसके राधा की पिता की इकलौती बहन, यानी इसके एक ही बहन है, और इसकी इकलौती बहन मेरी माता है, ठीक है ना। यानी कि राधा के जो पिता है, राधा के पिता की जो बहन है वो, ये बहन जो राज की माता है, किसकी माता है, राज की माता। जो राज तो बोल रहा है यहाँ पर, देखो राज ने कहा किसकी ओर, राधा की इशारा ओर, राधा की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि राधा के जो पिता है और पिता की जो बहन है वो मेरी माता है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए राज राधा से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर पूछा राधा से, राज किस प्रकार से संबंधित है। तो आपका याद क्या लगेगा, राधा का यहाँ पर कजिन हो गया ना, ये क्या हो गया, कजिन हो गया, आपस में भाई बहन हो गए ना ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह से देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है एग्जामों के अंदर, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर दे रखा है निश्चित कोड कोड में, यहाँ पर आपको दे रखा है रैन, तो रैन का कोड यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर $3 परसेंटेज 4 के रूप में लिखा गया मोर को। यहाँ पर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है आपका रिमेन का कोड क्या होगा, यानी रिमेन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे देखिएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आर को क्या लिख रहा है, देखो यहाँ पर आर को 3 लिख रहा है, यहाँ पर इस ऑप्शन में 3 नहीं है, शुरू में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत कहाँ पे है, जब आपका, देखो आप ऑप्शन पर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा, क्या पता आपका आंसर आ जाए ऑप्शन को देखते ही, ठीक है ना। इस तरह से आप थोड़ा सी एक्सपर्ट बनिएगा, ताकि आप एग्ज़ामों को फाइट कर सको। आप थोड़ा सा इतना दिमाग नहीं लगाते और आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाते हो, इस तरह से आपका टाइम हो जाता है और आप पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, इसकी वजह से आप हर एग्ज़ाम में रह जाते हो। आपको ऐसे थोड़ा सी दिमाग से काम लेना है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है। निम्नलिखित श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर जो क्या आएगा, देखो इस तरह अगर आपको क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो 1 से यहाँ पर 5 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है मतलब प्लस का यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है। 5 से यहाँ पे 9 हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। 9 से यहाँ पे 15 हो गया, 9 से 15 हो गया मतलब प्लस का यहाँ पर 6 हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार प्लस का 4, तो उसी तरह से यहाँ पर प्लस का 6 एक बार हो गया, तो प्लस का 6 एक बार और आएगा। 15 के अंदर में यहाँ पे आपको 6 जोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 21 आएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है वर्ष 2014 का जो कैलेंडर वर्ष है उसके समान, यानी कि इनमें दे रखा है जो 2014 का कैलेंडर है वो इनमें से किस साल के समान था, ठीक है ना। तो वो बताना आपको। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है ना, जो लीप होता है वो यहाँ पर आपके जो 28 साल में वापस रिपीट होता है, ठीक है ना। आपको इस बाद यानी क्या होता है, आपके सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लीप प्लस कर देता हूँ एक, ठीक है ना, प्लस लीप एक कर देता हूँ तो बाद में वो यहाँ पर 6 साल बाद में रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर लीप प्लस यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 11 साल बाद में रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ पर लीप प्लस 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से 11 साल बाद में रिपीट होगा। आपसे पूछ क्या रहा 2014, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2012,
ठीक है 2012 यहाँ पर आपका लीप ईयर है, लीप ईयर है आपके, ठीक है 2012 आपके लीप ईयर है। यहाँ पर आपके 2013 यहाँ पर मैं प्लस यहाँ पर मैंने एक किया, ठीक है तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस का यहाँ पर मैंने एक किया, ठीक है ना, प्लस का मैंने यहाँ पर एक किया। और 2014 के अंदर मैंने क्या किया, जो 2014 तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस का 2 किया है ना 2012 से, ठीक है ना, प्लस का 2 किया। तो प्लस का 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास 11 प्लस कर रहा है, 11 साल बाद में वापस रिपीट होगा। तो यहाँ पर 2014 यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 2014 में से अगर मैं 11 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2003 आएगा मेरा ऑप्शन, ठीक है ना। इस यानी जो 2014 का कैलेंडर है वो 2003 के, जो 2003 वाला जो कैलेंडर था उसके जैसा ही होगा, सेम होगा, ठीक है ना। जैसा जितना मतलब डेज था, जो कौन से दिन वार था, कौन से दिन वो था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेन डायग्राम होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दे रखा है शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच आपको जो है रिलेशन बताना है। देखिएगा यहाँ पर जो शिक्षक होता है, दुनिया का प्रत्येक शिक्षक यहाँ पर आपका शिक्षित होता है, जो शिक्षक होता है वो टीचर होता है, वो शिक्षित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यानी कि जो शिक्षक है वो यहाँ पर शिक्षित के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, शिक्षित के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, नौकरी पैसा। भाई यहाँ पर देखो जो नौकरी पैसा है ना, और जो यहाँ पर देखो हर शिक्षक ऐसे थोड़ी है नौकरी पैसा से संबंधित रहेगा, हर शिक्षित नौकरी पैसा से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। और तो कईयों का अलग टारगेट होता है। तो यहाँ पर आपका जो नौकरी पैसा वाला जो है वो यहाँ पर इन दोनों का आधा आधा हिस्सा ले लेगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका डायग्राम बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपके डी में दिख रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके तो भाई क्या बताऊं, आपके एसएससी के देखे तो एसएससी के एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। त्रिभुज पूछ लिया, वर्ग पूछ लिया, आयत पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन तो आपके जो पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स होता ही है। तो ये देखो ऐसे देखो जब भी आपका इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आता है, जो मान लीजिए इस प्रकार से आपका कोई ट्रिंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, इस त्रिभुज पूछ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका दे देता है ना, तो यहाँ पर आपको इसमें ऐसे जो काउंट कर लेना 1 2 और 3, ठीक है ना। इनको सबको आपको प्लस कर देना, यानी कि 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 3 3 6 हो जाएंगे। तो यानी इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर आपको इसके अंदर काउंट करना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर दे रखा 8, ठीक है ना, ये 8 दे दिया। अब यहाँ पर 8 दे दिया ना, सबको आपको जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + यहाँ पर ऐड दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ऐड दे दिया, यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लिया, सबको आपको जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो, 3 3 6 और यहाँ पर 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 21 और 7 28, और 28 और 8 कितना हो जाएगा आपके, 28 और 8 कितना हो जाएगा आपके 36 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर 36 हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 और यहाँ पर 4 दे दिया, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + और यहाँ पर 4, इसको भी आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 3 3 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर टोटल 10, इसके अंदर 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 और 4 यहाँ पे दे रखा है, तो 10 ही यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 36 तो यहाँ पर आपके थे ही, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, इन सबको जोड़ लेना है 10, और यहाँ पर 4 1 5 कितने हो जाएंगे आपको, टोटल जो ट्रिंगल होंगे यानी टोटल जो त्रिभुज होंगे वो 56 होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको विषम जो अक्षर उसको चॉइस करना है कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर आपको देखते आंसर देना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बाकी सब आपके किसी के भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 25 जो है ना, 25 यहाँ पर दे रखा है ना, वो यहाँ पर 3 का जो सॉरी यहाँ पर देखो 25 है ना 5 का स्क्वायर है, और जो 27 है वो 3 का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब दे रखा है, 3 का क्यूब क्या होता है आपके 27 होता है ना।
तो वैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी के जितने भी आपके जो दे रखा है वो यहाँ पर आपका ना तो क्यूब है ना ही आपके स्क्वायर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर व शब्द अंक संख्या को चुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप उसको देखते हैं, आपका आंसर होना चाहिए। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, इसके अंदर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, उसको यहाँ पर जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट को यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जो कैपिटल दे रखा है उसको स्मॉल कर दिया और जो यहाँ पर स्मॉल है उसको कैपिटल कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ए है, यहाँ पर कैपिटल में यहाँ पर इसको स्मॉल कर दिया। वाई है, वाई यहाँ पर स्मॉल में यहाँ पर इसने कैपिटल में कर दिया और एल यहाँ पर कैपिटल में यहाँ पर इसने स्मॉल कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर आपको आंसर में लेकर आना है। अब यहाँ पर वाई जो आपका दे रखा कैपिटल में, तो यहाँ पर आपका स्मॉल में होगा, तो यहाँ पर छोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर छोटा ई हो जाएगा। यहाँ पर आर छोटा है तो बड़ा आर हो जाएगा। यहाँ पर के छोटा है तो यहाँ पर बड़ा के हो जाएगा। तो वाई ई आर के ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लुप्त संख्या को चॉइस आपको बताना है कि आपको यहाँ पर जो है क्या आएगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सोल्व करना है, आपको तो यानी सोचना है कि यहाँ पर पहले आपको उसको है ना ऐसे क्रॉस में देखिएगा कि क्रॉस में कुछ हो रहा है क्या। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखिएगा, अगर 9 और अगर 15 को मैं जोड़ूँ, ठीक है, 9 और 15 को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा 24 होएगा। ठीक है ना, 24 होएगा। अगर मैं 17 और 7 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 24 होएगा। ठीक है, 13 और 11 को मैं जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर 24 होएगा। आपस में क्रॉस में जोड़ने पर मेरे पास 24 हो रहा है। अगर मैं 12 के अंदर क्या जोड़ूँ तो मेरे पास 24 आना चाहिए। 12 के अंदर मैं 12 जोड़ता हूँ तब मैं जाकर मेरा 24 आता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपके ये क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया ताकि आप भी हाल फिलहाल तो आपके जो एसएससी के एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। आप एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देख के जाइएगा और आने वाले समय में आपके दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर भी रीजनिंग आती है 50 नंबर की। तो यहाँ पर आपको जो इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है। अगर कोई दोस्तों फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई परेशानी आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसको यहाँ पर आपके तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास बढ़िया लगी होगी और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।